नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले वीडियोस में हमने आपको घुटने के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हम घुटने के दर्द में किस तरह से घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन में। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी सेंटर में तो हम उसको किस तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि जब पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है तो हम कौन कौन से एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हम जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स का एक्सरे कराते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम अभी आपको यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने ग्रेड्स डिवाइड की गई है। तो उस ग्रेड्स में हमने बताया कि कौन कौन सी ग्रेड्स होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। ये घुटने में जो चेंजेस आते हैं एक्सरे में, ये ग्रेड वाइज हमने डिफाइन किया है। आज इनके बारे में हम अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आइए मेरे साथ हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि घुटने का दर्द क्यों होता है और उसमें क्या क्या घुटने में प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जैसे कि मैं आपको नॉर्मल घुटना बता रहा हूँ, रेगुलर घुटने के अंदर जो मूवमेंट्स होती है उसके कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होने लगता है और वो फ्रिक्शन होने के कारण आपके घुटने में दर्द होता है और कुछ घुटने में चेंजेस आने लगती है। यहाँ पे जो ग्रीस होती है, जो जिसको नॉर्मल भाषा में ग्रीस बोलते हैं, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो वो फ्लूइड की कमी होने के कारण जब घुटनों के बीच में अंदर घिसावट होने लगता है इन जॉइंट सरफेस के बीच में, तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें लगता है कि घुटने में कुछ प्रॉब्लम है और हम उसका एक्सरे वगैरह कराते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक्सरे में क्या क्या चेंजेस होते हैं और नॉर्मल एक्सरे किस तरह से दिखता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ एक पेशेंट का हमारे पास एक्सरे है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एक्सरे की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सरे में हमें क्या क्या दिखता है। तो यहाँ पे जो है ये जॉइंट है हमारा, इसको नी जॉइंट बोलते हैं। ऊपर वाली जो बोन होती है, नी जॉइंट को बनने के लिए 2 बोन्स की जरूरत होती है। जैसे कि ये ऊपर वाली जो बोन इसको कहलाती है, फीमर कहलाती है, और नीचे वाली जो बोन है ये टिबिया कहलाती है। इसके ऊपर जो ये शेडो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला जो होता है हमारा, जो जिसको नॉर्मली भाषा में हम कटोरी भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कटोरी भी बोलते हैं। तो और ये साइड वाली जो बोन होती है इसको फिबुला बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा आर्टिकुलेटिंग इस पे नहीं रहता है नी जॉइंट में। तो नी जॉइंट की मोस्ट जो बोन्स होती है वो 2 बोन होती है, पहला फीमर, दूसरा टिबिया। अब इनके बीच में जो आर्टिकुलेट सरफेस होती है वो जॉइंट्स को बनाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें बोनी प्रोमिनेंस होते हैं। तो ये इसको कॉन्डाइल्स बोलते हैं। ये फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है, ये फीमर का लेटरल कॉन्डाइल है। यहाँ पे जो आपको ये थोड़े से उभरे हुए पार्ट देख रहे हैं, इनको टिबियल ट्यूबरकल बोलते हैं। और ये जो ऊपर फीमर के ऊपर जो ये नोज दिख रही है, इसको इंटर ट्यूबरकल नोज बोलते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज होता है, दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। वो ही आगे जाके अगर यहाँ फ्लूइड कम होता है तो ये कार्टिलेज घिसने लगता है, उसके कारण घुटने में फर्दर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मैंने नॉर्मल एक्सरे बताया है कि किस तरह से नॉर्मल एक्सरे में जो बोनी सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की। कई बार ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होता है वो उसको डाउटफुल चेंजेस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ चेंजेस ऐसे मिलते नहीं है, सिर्फ दर्द होता है। लेकिन कई बार पेशेंट के एक्सरे में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, इसमें थोड़ा सा जॉइंट स्पेस रिड्यूस हुआ है। पेशेंट को दर्द के साथ साथ जब हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा जॉइंट स्पेस हमें रिड्यूस मिलता है। तो ये जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट स्पेस आपको रिड्यूस मिल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा ओस्टियोफाइट्स देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ पेशेंट को पेन होता है। और ये जब एक्सरे में हम देखते हैं तो थोड़ा सा जॉइंट स्पेस रिड्यूस हमें देखने को मिलता है। तो ये ग्रेड 1 और 2 में हमने आपको बताया कि बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसी में हम लेटरल व्यू की बात करेंगे, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। अब हम आपको लेटरल व्यू के बारे में बताएंगे। लेटरल व्यू क्या होता है। तो घुटने का जब एक्सरे कराते हैं तो हमें 2 व्यू देखने को मिलते हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और एक लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू के बारे में हम बात करेंगे। लेटरल व्यू में भी हमें घुटना इस तरह से दिखाई देता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, घुटना इस तरह से दिखाई देता है। ये जॉइंट के जो मैंने आपको नाम बताया था, ऊपर जो है ये
फीमर, इसको फीमर, और ये नीचे वाली जो बोन है ये टिबिया है, ये साइड में फिबुला है, और पटेला हमें इस तरह से दिखता है, यहाँ पे पटेला बाहर की तरफ से दिखता है। और ये जो जॉइंट स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नॉर्मली यहाँ पे जॉइंट स्पेस आपको नॉर्मली दिखती है। तो ये इसको बोलते हैं हम लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हमें कुछ और पार्ट भी दिखता है, जैसे कि यहाँ पे टिबियल ट्यूबरोसिटी अलग से आपको समझ में आती है ना। तो ये आपका लेटरल व्यू है, जिसमें जनरली हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से ही आकलन लगा लेते हैं, और नॉर्मल लोगों के लिए वो ही व्यू समझने लायक होता है। लेटरल व्यू पे ऑर्थोपेडिशियन या कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस होता है इसमें। तो अब हम आपको ग्रेड 2 की तरफ, ग्रेड 2 के बारे में हमने बात की, अब हम आपको ग्रेड 3 के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फिर से हम एक पेशेंट्स का एक्सरे हम आपके यहाँ लगा के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेड 3 के जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो जॉइंट स्पेस नॉर्मल थी, यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हो गई, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गई, और यहाँ पे जब बोन का फ्रिक्शन होता है तो बोन के फ्रिक्शन के साथ साथ यहाँ पे ओस्टोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। इसको हम बोनी स्पर भी बोलते हैं। तो ये ओस्टोफाइट्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको बोनी बुरबुरापन दिख रहा है इसको ओस्टोफाइट्स बोलते हैं। ये यहाँ पे निकला हुआ है छोटा सा पार्ट, है ना, ये इसमें भी ये ट्यूबरकल के ऊपर भी आपको दिख रहा है। और ये बोन का जो है वो थिकनिंग, बोन की थिकनिंग बढ़ जाती है, मतलब बोन मोटी होने लगती है। जैसे कि आप राइट साइड में दोनों घुटनों में इनके चेंजेस है, सेम चेंजेस है। ये बोनी स्पर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो ओस्टोफाइट डेवलप हो जाता है, उसी को बोनी स्पर बोला जाता है। अब ये ग्रेड 3 में इस तरह से आपको जॉइंट दिखते हैं। इसमें पेन भी होता है, पेशेंट को डिफिकल्टी भी होने लगती है, वॉकिंग में सीढ़ी चढ़ने उतरने में ज्यादा दर्द होने लगता है, और पेशेंट इसमें आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता है। ये उसके वो होते हैं, साइन होते हैं। तो ये, और बाकी एक्सरे में हमें ये प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। पटेला जो है, ये पटेला, इसमें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की बोन पटेला बोलते हैं इसको, पटेला, है ना। तो अब ग्रेड 4 की बात करें हम, ग्रेड 4 में क्या दिखेंगे चेंजेस आपको। ग्रेड 4 में जो है उसमें ज़्यादा स्पेस रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास पेशेंट का एक्सरे है, हम इसमें आपको दिखाएंगे ग्रेड 4 में क्या होता है। ग्रेड 4 में जो ज्वाइंट के बीच की स्पेस जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि बोन के बीच में जो सरफेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, और यहाँ पे बड़े बड़े स्पर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें इसके साथ साथ क्या होता है कि स्पेस तो रिड्यूस होती है, साथ में जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट में डिफॉर्मिटी होने लगती है, ज्वाइंट टेढ़े हो जाते हैं। एंड जब टेढ़ा ज्वाइंट हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है चलने में, घुटने में, बैठने में, और पेशेंट थोड़ी ही दूर चल पाता है। तो इस कंडीशन में अगर एक्सरे आ गया है तो उसको हम नॉर्मली ट्रीटमेंट से उसको ठीक नहीं कर सकते, उसमें सर्जरी पे ही जाना पड़ सकता है। तो इस टाइप के एक्सरे अगर आपके हो गए तो सर्जरी उसमें करानी पड़ सकती है आपको। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि 2 तरीके की 4 हमने ग्रेड देखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में तो हम कंजर्वेटिवली उस पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसमें जनरली हम एक्सरसाइज और कुछ बोन हेल्थ के लिए जो मेडिसिन होती हैं उनका यूज़ करके हम पेशेंट को रिकवरी दे सकते हैं। लेकिन 4th ग्रेड में पेशेंट को सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो आज हमने आपको एक्सरे रीडिंग बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लिगामेंट अगर इंजरी होती है तो लिगामेंट इंजरी को क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।